हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट कंपनी या स्टॉक पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का है। सबसे पहले जानते हैं टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का मुख्य काम क्या है। ये टीसीएल नाम का एक प्रोडक्ट रन करती है इंडिया में और ग्लोबली भी काफी रिकॉग्नाइज्ड है। जानते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है। आप नियरेस्ट समय में यानी आसपास के समय में आपने देखा होगा कि अब लोग छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जहां पहले 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच के आसपास का स्क्रीन काफी माना जाता था, वहां अब लोग 65 इंच, 85 इंच, 100 इंच जैसे बड़े स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भारत में बड़े स्क्रीन की हम बात करते हैं और उसमें टीसीएल की बात नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। टीसीएल बड़े से बड़े स्क्रीन को बना रही है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक 125 इंच यानी 125 इंच का स्क्रीन लॉन्च किया है। वो 150 पर भी काम कर रहे हैं और 200 इंच के आसपास के स्क्रीन पर भी काम कर रहे हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जो एकदम से नया है, वो है पेपर डिस्प्ले। आपने किनले जैसे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जो एक रीडिंग टैबलेट माना जाता था। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप डिजिटल स्क्रीन पे जब भी देखकर कुछ पढ़ते हो तो उसका आंख पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो किनले ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे अगर आप देखकर काफी देर तक भी पढ़ते हैं तो आपके आंख पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बस वैसा ही होता है जैसे आप पेपर पर देखकर पढ़ते हो। तो टीसीएल रिसेंट टाइम में अपने फोन्स में, अपने टीवीज में और अपने लैपटॉप्स में, यानी जितने डिजिटल स्क्रीन टीसीएल के पास होंगे वो सारे पेपर रीडिंग होंगे। यानी कि उनका इफेक्ट आंख पर बिल्कुल कम पड़ेगा और वो बिल्कुल पेपर जैसा डिस्प्ले में दिखेगा। तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिस पर टीसीएल काम ही नहीं कर रही है बल्कि उसे कंपीट करके लॉन्च करने की स्थिति में है। तो इन सारे मापदंडों को देखकर हमें टीसीएल फंडामेंटली अच्छा लगता है। और डाटा की बात करें तो डाटा के बेस पर भी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पे लगता है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे टाटा कम्युनिकेशन क्या क्या दिखाता है। चार्ट पे हमें यहां इस हफ्ते एक बड़ा वॉल्यूम आते दिखा। जब आप लास्ट कैंडल देखोगे वीकली तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम दिखेगा और नीचे बहुत बड़ा कैंडल और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऊपर आप देखोगे तो बड़ा कैंडल दिखेगा और नीचे बड़ा वॉल्यूम दिखेगा। इन दोनों को अगर मिला लें तो आप देखोगे इस हफ्ते इसने एक रेसिस्टेंस को हिट किया है जो काफी पहले से बना हुआ है। 18 सितंबर 2023 के आसपास का ये रेसिस्टेंस है और अभी इसने फिर से इसे हिट किया है। दो बार इस रेसिस्टेंस को इसने क्रॉस किया लेकिन एक बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाए। तो ये हो सकता है इस बार इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ये इस रेसिस्टेंस को पार करने में सफल हो। जैसे ही ये रेसिस्टेंस क्रॉस होता है हमारे लिए ये ब्रेकआउट होगा और हम टाटा कम्युनिकेशन में एक लंबी रैली की शुरुआत यहां से देख सकते हैं। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि अगर टाटा कम्युनिकेशन में आपको किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।